आपको समर्थन दे रहे हैं निश्चित तौर से, और समर्थन दे रहे हैं इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि हम लोग शिक्षा विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छात्र नौजवान विरोधी जो ताकत है भाजपा, जो साबित हो चुकी है, उसको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये मांग उठाई है। लेकिन आप समझिए कि कोई भी सरकार हो, जब तक आंदोलन का दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक छात्र नौजवान अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो मामला जो है वो सदन से सॉल्व नहीं होता। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा की तरफ से बुलाया गया है, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसे पूरे देश के छात्र जिसका सामना कर रहे हैं, बिहार के तमाम छात्र युवा जिसके संकट को झेल रहे हैं, वो है केंद्र सरकार की तरफ से थोपी गई नई शिक्षा नीति और उसके मातहत लाई गई FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके चलते क्या दिक्कत हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। FYUP आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजों में एक तो बड़े पैमाने पर फीस वृद्धि की गई है। इससे पहले जब 3 साल का ग्रेजुएशन था तो हम लोग देखते थे कि तकरीबन 6000 के आसपास एक छात्र को ग्रेजुएशन करने में लगता था। आज जब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, उस समय एक आम छात्र को ग्रेजुएशन करने में करीब 40,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, और इसका सीधा मतलब है कि आम गरीब परिवार के छात्र नौजवान अब ग्रेजुएशन न करें। ये सरकार की साजिश है। इसी तरीके से CBCS लाया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसका संकट ये है कि किसी भी एक विषय में आप गहन अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे कई सारे विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासरूम में टीचर्स के सामने ये संकट हो रहा है कि उनके सामने वैसे छात्र उस विषय को पढ़ने के लिए बैठे हैं जिनकी इच्छा इस विषय में पढ़ने की नहीं थी। तो ये जो संकट है, और खास करके जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, इसको लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा ने आगामी 17 जुलाई को पूरे बिहार के छात्र नौजवानों को पटना में गोलबंद करके राजभवन मार्च करने का आह्वान किया है। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल 4 साल के स्नातक की पढ़ाई का जो मॉडल बिहार में थोपा जा रहा है, हालांकि उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का और बिहार सरकार का स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट से अलग कुछ हो नहीं रहा। अभी तक उस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। हमारी सीधी मांग है कि 4 साल के ग्रेजुएशन का जो कोर्स पढ़ाने का मॉडल लाया गया है, उसको बिहार से तत्काल ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हम आप सबको ये भी बताना चाहते हैं कि अगले महीने में अगस्त में 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा का राष्ट्रीय महाधिवेशन, राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में होने जा रहा है। और इस दौर के जो भी ज्वलंत सवाल हैं, जो छात्रों के सामने चुनौतियां बन रही है, नई शिक्षा नीति का मॉडल हो या कैंपस का ज़बरदस्त तरीके से भगवाकरण करने की साजिश हो, निजी हाथों में शिक्षा को सौंप करके आम छात्रों को बाहर धकेलने की साजिश हो, इन तमाम साजिशों के खिलाफ वहाँ चर्चा होगी, नई टीम गठित होगी, और आने वाले दिनों में संघर्ष को और कैसे तेज किया जाए, देश के लोकतंत्र को, संघीय ढांचे को और लोकतांत्रिक वातावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसमें छात्रों युवाओं की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करके हम लोग आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे। ये 2 प्रमुख चीज़ें हम लोग को आज घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना था। आप बोल रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं निश्चित तौर से, और समर्थन दे रहे हैं इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि हम लोग शिक्षा विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छात्र नौजवान विरोधी जो ताकत है भाजपा, जो साबित हो चुकी है, उसको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये मांग उठाई है। लेकिन आप समझिए कि कोई भी सरकार हो, जब तक आंदोलन का दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक छात्र नौजवान अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो मामला जो है वो सदन से सॉल्व नहीं होता है। इसलिए सदन के अंदर भाकपा माले तो उठा रही है, लेकिन छात्र संगठन आईसा इसको सड़क पर उतर करके इसका विरोध करेगी। और सरकार ने स्टेटमेंट भले दिया है, सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए 4 साल का कोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन मामला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। 4 साल का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से जो गरीब छात्र ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं उसको लीगलाइज करने का, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है। और 4 साल के कोर्स में आप सब लोग जानते हैं
कि मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री पॉइंट बना दिया गया है। आप 1 साल पढ़िए, बाहर निकलिए, आपको डिग्री थमा दी जाएगी। 2 साल पढ़िए, आपको डिप्लोमा की डिग्री थमा दी जाएगी। 3 साल पढ़िए, पास कोर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर गलती से आप 40,000 देने में सक्षम हैं और 4 साल पढ़ लिए, तब जाकर के आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। तो ये जो साजिश है, इसको तो सड़क पर उतर करके आम छात्रों के बीच में ले जाना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये बैठक करना चाह रहे थे। अच्छा, केंद्र सरकार के साथ तो कहना है कि अगर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे, उदाहरण के लिए एक छात्र इतिहास में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड ईयर में गया, उसने एंशिएंट पढ़ाई की, वो मेडिएवल और मॉडर्न पढ़ा ही नहीं। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन समाज क्या था, आधुनिक भारत क्या है, ये उसने पढ़ा ही नहीं। और अगर वहाँ से एग्जिट कर गया, बाहर निकल गया, तो डिप्लोमा इन हिस्ट्री कहलाएगा। तो डिप्लोमा इन हिस्ट्री आपने डिग्री ले ली, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो पढ़ाई से गहराई को ख़त्म कर देना, रिसर्च ओरिएंटेशन जो एक लक्ष्य होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई का, कि आप शोध की तरफ बढ़ें, उसको पूरी तरीके से उसकी संभावनाओं को कुचल देना है। ये इसके पीछे निहित मकसद सरकार का है, निहित साजिश है। और दूसरा तो हम कह ही रहे हैं, फीस बढ़ोतरी, सबसे बड़ा मामला तो फीस बढ़ोतरी है। तो अभी हमारे बीच में आइसा के कार्यकारी महासचिव हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे।